आइए बात करते हैं आज की अहम मुद्दों पर। पत्रकार संघ जौनपुर का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया। वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि पत्रकारों को लेकर सरकार गंभीर है। जौनपुर में स्थित होटल रिवरव्यू में पत्रकार संघ जौनपुर का 21वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें जिले के सभी पत्रकारों ने कार्यक्रम में उपस्थित हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में संजय विनायक जोशी जी, सम्मानित अतिथि के रूप में ज्ञान प्रकाश सिंह और कार्यक्रम के अध्यक्ष राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी ने किया। समाजसेवी एवं वरिष्ठ भाजपा नेता जौनपुर ज्ञान प्रकाश सिंह ने अपने उद्बोधन में कहा कि पत्रकारों को लेकर पिछली सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जो कि पत्रकार आजादी से लेकर अब तक हमेशा चौथा स्तंभ बनकर अपनी जिम्मेदारियों को मिशन बनाकर निर्वहन करता रहा है। पत्रकारों के दर्द को बयान करते हुए उन्होंने कहा कि पत्रकार की कलम विचारों और संवेदनशीलता से चलती है। यदि पत्रकार संवेदनशील नहीं है और विचार ओझी हो जाए तो कलम नहीं चल सकती। ज्ञान प्रकाश सिंह ने कहा कि लेखनी का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्रीय धर्म होता है, लेकिन वर्तमान में सामाजिक और राजनीतिक ताकतें कलम को रोकने का प्रयास कर रही है। इसमें हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत है कि हमारी चेतनाएं कहां जा रही हैं, जबकि एक निष्ठावान पत्रकार अपनी लेखनी को मिशन बनाकर लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। इसी क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता करे राज्यसभा सांसद श्रीमती सीमा द्विवेदी ने पत्रकार की कलम में वह ताकत और ऊर्जा है कि जिस काम को हम राजनेता नहीं कर सकते, वह एक पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से कर सकता है। जिन व्यवस्थाओं पर राजनेताओं की नजर नहीं पड़ती या सोच नहीं बन पाती, उसे एक पत्रकार अपनी लेखनी के माध्यम से आईना बनकर दिखाता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पत्रकारों को लेकर बहुत ही संवेदनशील और गंभीर है। इसलिए पत्रकारों के लिए अब तक जो कार्य पिछली सरकार नहीं कर पाई थी, वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पत्रकारों के हित में कर रही है। इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी पत्रकारों को 21वें स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दिया। पेश है भारतीय स्टार के लिए वीरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। जिले में या कहीं किसी से डरती हूँ तो पत्रकारों से डरती हूँ, किसी से डरते होते नहीं है, लेकिन आपसे हम डरते हैं। आपसे डरने के पीछे कारण है कि आप जब हमारी अच्छाइयों को छापते हैं तो लोग कम मन से पढ़ते हैं, लेकिन अगर हमारी छोटी सी बुराई को उजागर करते हैं तो पढ़ने का उत्साह बहुत दुगना हो जाता है। ऐसा हमने कई बार देखा है। लेकिन मैं एक बात सही में अगर बोलूँ कि आपको समाज का चौथा स्तंभ कहा गया है, गलत नहीं कहा गया है। अगर आप न होते तो हमारी अच्छाइयों को, हमारी बुराइयों को लोग जान नहीं पाते। हमसे मतलब हो गया कि सबकी, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे अफसर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप न हो तो अच्छाइयों बुराइयों का आईना हम देख नहीं सकते। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ, आपकी मैं तुलना उस चीज से करना चाहती हूँ। जैसे हम तैयार होकर के अपनी शक्ल शीशे में देखते हैं, हमको लगता है कि मेरा बाल सही नहीं है, तो हम शीशे को नहीं ठीक करते कि शीशे में बाल को ठीक कर दे। हम अपने बाल को ठीक करते हैं कि नहीं, अगर मैं ठीक रहूंगी तो मेरा शीशा ठीक हो जाएगा। तो मैं आज के इस अवसर पर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी, आपको बधाई देना चाहूंगी। आज आपने एक ऐसे विचारक को मुख्यमंत्री बनाया है जिनको सुनने के लिए हम लोग लालायित करते हैं। और लक्ष्मण जी ने ठीक ही किया, मुझे पहले बुला दिया, क्योंकि अगर आदरणीय जोशी जी बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कुछ बोलने को बचेगा, कहीं कुछ बचेगा नहीं। और हमारा सौभाग्य है, हमारे जनपद जौनपुर का सौभाग्य है कि आज मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला। आज आपने अपना आशीर्वाद देने का अवसर दिया। आज आप कुछ बताने का काम करेंगे। हम सभी लोग बहुत आभारी हैं और हम आभारी हैं पत्रकार संघ के प्रति, जिन्होंने मुझे इतने विराट कार्यक्रम की, इतने गंभीर कार्यक्रम की अध्यक्षता करने का। दोस्तों, जहाँ पत्रकारिता समाज को आईना दिखाती है और लोकतंत्र को मजबूत करती है, साथ ही हमारी संवेदना के स्वर को मुखर करती है। मेरा मानना है संवेदना ही वह चीज है जो किसी व्यक्ति को कदम उठाने पर मजबूत करती है, चाहे लेखक के रूप में हो, चाहे पत्रकार के रूप में हो। मुझे लगता है संवेदनाशील व्यक्ति कुछ भी हो जाए, पत्रकार नहीं हो सकता, क्योंकि एक पत्रकार का मन घटना से प्रभावित भले न हो, लेकिन द्रवित जरूर होता है।
आंसू जब सम्मानित होंगे, अकेला जी मुझको याद किया जाएगा। जहां प्रेम की चर्चा होगी, मेरा नाम लिया जाएगा। स्वयं पत्रकारों की जुबान बंद करना चाहते हैं, कलम को लिखने से रोकना चाहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से मन चित्त हो जाता है कि हमारा समाज और राजनीतिक चिंतन की ओर बढ़ रहा है। कलम तो इतिहास में छिपे रत्नों को भी महिमा मंडित करने से नहीं चूकती, क्योंकि लेखनी का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होता है। राष्ट्रऋषि रामधारी सिंह दिनकर जी का एक कविता, जल आस्थियां बारी बारी छिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, दीप हमारे तूफानों में किनारे, जल जलाकर बुझ गए एक दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। उगल नहीं सो लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, भरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। चौथ का मारा अंधा चका चौथ का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। पत्रकार साथियों, इसलिए समय की मांग है कि एक बार फिर से पत्रकारिता और लेखनी को मां भारती के चरणों में समर्पित करके राष्ट्र धर्म का गीत गाते हुए हम जाति पंथ क्षेत्र और भाषा से ऊपर उठकर राष्ट्र प्रथम है का संदेश समाज को दें। आप एक मिनट चलो। आपका चहेता चैनल भारत सरकार की डिजिटल मीडिया आचार संहिता 2021 के अंतर्गत FCDN का सदस्य है। हम अपनी खबरों में FCDN की कोड ऑफ इथिक्स का पालन करते हैं। FCDN का सदस्य होना ही खबरों की प्रामाणिकता है।